क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आज की न्यूज़ में जो है वो पाई नेटवर्क के रिलेटेड काफ़ी बढ़िया गुड न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, क्रिप्टो रेगुलेशन के हवाले से जो न्यूज़ है वो भी मैं आपके साथ जो है वो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जी मैं आपके साथ जो है पाई नेटवर्क की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ जो है वो वन बाय वन यहाँ पर शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी एक बढ़िया न्यूज़ आई है पाई ऑफिशियल न्यूज़ प्लेटफॉर्म की जानब से कि पाई ब्राउज़र को अब आप जो है वो विंडो यानी पीसी पर भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकेंगे। इन फ्यूचर में बहुत ही जल्द ये आपको देखने को मिल जाएगा। पाईनेट.com के नाम से ये एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके साथ आप अपनी फास्टवेयर की को जो है वो लॉगिन करके इसको यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी इसकी डी ऐप्स है आप पीसी पर भी अब इसको एक्सेस कर सकेंगे। इसके अलावा दूसरी अपडेट आ रही है, ये एक प्रेडिक्शन की जा रही है कि बहुत जल्द आपको पाई ब्राउज़र के अंदर जो है अब आपको एक्सचेंजेस का एक नया फीचर, एक नई डी ऐप देखने को मिल जाएगी जहां पर आप अपने पाई कॉइन को स्वैप कर सकेंगे यूएसडीटी में, डॉलर में, यानी आप यहां पर फियाट करेंसी में इसको कन्वर्ट करके अपने लोकल बैंक में इसका विड्रॉ जो है वो ले सकेंगे। ये एक प्रेडिक्शन की जा रही है, किस हद तक ये सच होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा नेक्स्ट एक न्यूज़ है, पाई ब्राउज़र में जो डी ऐप्स बन रही है इसके रिलेटेड एक पाइने ने सवाल किया है, उसका आंसर जो है वो ये न्यूक्लियस कॉकल्स जो पाई नेटवर्क के ओनर है उन्होंने दिया है। सो यहाँ पर ये आंसर कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से पाइनियर जो है डरे हुए हैं कि डी ऐप्स पर अपनी फास्टवेयर की हम लगाते हैं, इससे ये है कि हमारी जो पेमेंट है कहीं बाहर से तो नहीं हो रही, हमें ये कैसे जो है वो यकीन आएगा। इस हवाले से न्यूक्लियस कॉकल्स ने ये यहाँ पर ऐलान किया है कि फर्स्ट तो आपको जो आपने फास्टवेयर की देनी है वो सिर्फ और सिर्फ violet.py ये वाला जो यूआरएल होगा इस पर ही आपने अपनी फास्टवेयर की जो है वो देनी है। आपने देखा होगा जब आप पाई ब्राउज़र को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको जब मेननेट वायलेट को आप ओपन करते हैं तो उसका जो यूआरएल है वो violet.py है, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ही आपने फास्टवेयर की देनी है, कहीं और पर आपने नहीं देनी। और इसके अलावा दूसरा ये क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि पाई नेटवर्क जो गेटवे, पेमेंट गेटवे काम करता है वो हमें किस तरह यकीन आएगा कि वो पेमेंट जो है पाई ब्राउज़र के अंदर से ही हो रही है, यानी कोई डी ऐप्स जो है हमारे सिस्टम को हैक तो नहीं कर रही। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब भी जो डी ऐप्स हम यूज़ करते हैं, जो एक्सेस जाती है पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट जाती है, तो वो एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के थ्रू जो है ये कॉल दी जाती है और ऑटोमेटिक जो यूआरएल है violet.py वो आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप फास्टवेयर की देंगे या उसको अलाउ करेंगे तभी आपकी जो है वो पेमेंट हो सकेगी। सो मेरे ख्याल से न्यूक्लियस कॉकल्स ने ये बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि पाई ब्राउज़र के अंदर जो है ये डी ऐप जो है वो किस तरह वर्क करेगी। तो इस हवाले से आपको परेशान होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट के हवाले से चंद न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। पहली जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है वो बैनास के सीईओ सीजी की तरफ से आ रही है। काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ चल रही है कि बैनास के जो सीईओ सीजी हैं वो बैंक बाय करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से सीजी ने कहा है कि बैंक ख़रीदना क्रिप्टो की मुश्किलात को जो है वो आसान नहीं कर सकता। ये न्यूज़ इस वजह से आ रही थी कि बैंक जो है वो क्रिप्टो को रेगुलेट जो है वो नहीं होने दे रहे, तो क्यों ना कि बैंक ही खरीद लिए जाएं, ये मसला हल हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने ये अपनी एक स्टेटमेंट दी है और इन्होंने कहा कि ये इसका कोई हल नहीं है, इससे क्रिप्टो की मुश्किलात जो है वो आसान नहीं होगी, इसके लिए जो है बाकायदा कवानीन जो है वो होने चाहिए। सो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि सीजी जो है वो बैंक बाय नहीं कर रहे। तो बैंक बाय करना कोई बड़ी बात नहीं है, चंद जो क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर है वो मिलकर भी जो है वो बैंक बाय कर सकते हैं। सो इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है वो रीशिया की तरफ से आ रही है कि रीशिया का एक टॉप बैंक है रोस बैंक, उन्होंने ये लॉन्च किया है क्रिप्टो पेमेंट सोल्यूशन क्रॉस बॉर्डर के लिए। तो ये पूरे रीशिया में तो नहीं अप्लाई हुआ, लेकिन रीशिया के एक स्टेट है डुमना, वहाँ पर जो है ये एक बिल पेश किया गया है कि क्रिप्टो करेंसी में जो है अब क्रॉस बॉर्डर जो है वो ट्रेड हो सकेगी। जितनी भी वहाँ की कंपनीज़ हैं वो क्रिप्टो में पेमेंट करेगी, बट अब क्रिप्टो के लिए कौन सी करेंसी सेलेक्ट की जाएगी उस पर अभी जो है वो फैसला नहीं हो सका। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल के सामने आई है वो है अथीरियम के रिलेटेड। अथीरियम ने अपनी ब्लॉकचेन में एक नया फीचर जो है वो ऐड किया है। अथीरियम एक्सप्लोरर में या अथीरियम स्कैन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर अब आपको एडवांस फ़िल्टर का
एक फ़ीचर देखने को मिलेगा। वहाँ पर जितनी भी आपने पेमेंट की होगी, यानी किसी भी पेमेंट को एक तो आप फ़िल्टर कर सकेंगे और उस पेमेंट को जो आपने फ़िल्टर लगाया होगा उसको आप सेव करके किसी भी पेमेंट में जो है रेफरेंस के तौर पर भी अब आप उसको जो है वो यूज़ कर सकेंगे। ये चंद क्रिप्टो मार्केट के हवाले से न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। मज़ीद अपडेट लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और हमें इंस्टाग्राम पर जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं।